चलो ध्यान दो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। इंट्रोडक्शन दिया था क्या इसका? ये स्टार्ट हो रहा है। चलो, कैपेसिटर यानी कैपेसिटर का दूसरा नाम है कंडेंसर, जो पंखों में होता है, मोटरों में होता है, टी में होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस जो हम यूज कर रहे हैं, उन सब में क्या होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर। बोलते हैं ना कंडेंसर फूक गया इसका, ये वही है। तो कैपेसिटर बहुत प्रकार के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बहुत प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। अगर तुम पंखा निकालोगे, मतलब अगर प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता है, अगर और अगर बन गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, पंखा अगर कभी खोला तो ऐसे दो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर दिखेंगे। ऐसे दिखेंगे दो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, शांत हो जाओ, और पैरेलल प्लेट भी होते हैं। इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में 95% तक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, 5% में ये दोनों आएंगे। मतलब हमें स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बहुत कम पढ़ना है, बहुत ही कम पढ़ना है, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। लेकिन मेनली मेनली हमें जो कैपेसिटर पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है? दो प्लेट होती हैं ऐसी, ये रही एक प्लेट। एक प्लेट पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और एक प्लेट पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। ध्यान दो, दो प्लेट होती हैं ऐसी, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। सुन लो, वरना शुरू का अगर लेक्चर गया 15 मिनट का, पूरा कैपेसिटर का पता नहीं। स्टार्टिंग का लेक्चर बहुत जरूरी है। दो प्लेट होती हैं, दो प्लेट मतलब ऐसे समझ लो जैसे ये रही दो प्लेट, दोनों प्लेट बराबर डायमेंशन की होती है। मतलब एरिया जो होगा इस प्लेट का, वही इस प्लेट का एरिया होगा। और दोनों प्लेट में जो चार्ज आता है, एक पे पॉजिटिव आता है और एक पे नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, जैसे दो कंडक्टिंग प्लेट्स दे दी तुम्हें मैंने, दो कंडक्टिंग प्लेट्स दे दी अगर, एक ये रही प्लेट, एक ये रही, तो ये प्लेट कैसी है? तो एक लाइन दिख रही है, ये इसका टॉप व्यू है, साइड व्यू है। प्लेट अंदर की साइड है। जैसे इस कॉपी को तुम देख रहे हो, एक ये अंदर वाला सरफेस है प्लेट का, एक ये बाहर वाला है, और तुम सिर्फ क्या देख रहे हो? ये साइड से तुम्हें क्या दिखेगा? सिर्फ ये लाइन दिखेगी। साइड से देखोगे तो ये एक लाइन दिखेगी, लेकिन है इसके पास क्या? दो सरफेस है। तो अगर मैंने एक पे 2Q दे दिया, एक पे 3Q दे दिया, तो प्लेट्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, पहले प्लेट्स को थोड़ी चर्चा कर ले। प्लेट्स पे चार्ज कैसे आता था? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बस इतना याद रखना है, मैंने तब बताया था, ऐसा होगा कि टोटल चार्ज कितना है? कितना हो गया? तो प्लेट्स का ऐसा होता है अरेंजमेंट, 5Q/2 इधर आएगा और 5Q/2, मतलब इस प्लेट के बाहर वाले सरफेस पे 5Q/2, प्लेट के बाहर वाले सरफेस पे 5Q/2। तो यहां कितना बचा? कितना हो गया? -Q/2। यहां कितना हो गया? एक चीज खास नोटिस करो कि प्लेट्स के अंदर जो भी चार्ज आ रहा है वो इक्वल और अपोजिट आ रहा है। ये जल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्लेट्स के अंदर वाले सरफेस पे जब भी चार्ज आ रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है, यानी कैपेसिटर पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएगा अंदर की तरफ। कैपेसिटर पे हमेशा क्या आता है? चार्ज इक्वल एंड अपोजिट।
अच्छा, जब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ प्लेट्स के बीच में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुम्हें, बताओ किधर आएगा? इस प्लस की वजह से इधर, माइनस की वजह से भी इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा क्या? इन दोनों की वजह से आएगा? आएगा लेकिन कट जाएगा। तो बाहर वाली, अगर ये प्लेट है, इसके अंदर जो चार्ज है सिर्फ वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बाहर वाली जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ला ही नहीं रहा है। यानी अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपेसिटर के अंदर, वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से होगा। पर ऐसा होगा डायरेक्शन, चिला मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, प्लस उसको क्या देगा? धक्का, माइनस उसको क्या करेगा? खींच लेगा। यही डायरेक्शन होगा। किस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है, इधर वाले का कि इधर वाले का? कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तभी तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, पोटेंशियल ऑफ 2 ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी पहला पॉइंट, कैपेसिटर के अंदर वाले जो सरफेस है उन पे चार्ज जो भी आएगा वो क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट। पक्का समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ध्यान देना, कितना आएगा ये जिला? अभी इसको अभी लिखो। तो पहले ये समझ में आया, लेकिन रियल में जो कैपेसिटर होते हैं की खास बात क्या है? तो यहाँ तो 2Q और 3Q था, रियल में जो कैपेसिटर होते हैं उनके सिर्फ अंदर वाली प्लेट पे क्या होता है? चार्ज होता है। बाहर वाली पे चार्ज क्या होता है? मतलब एक पे अगर Q है तो एक पे कितना आता है? -Q। और बाहर वाली सरफेस पे चार्ज नहीं होते हैं, बाहर वाली सरफेस तो न्यूट्रल होती है। सिर्फ चार्जेस कहाँ होते हैं? अंदर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा इन बीच में, दिक्कत तो नहीं? ऐसा ये अरेंजमेंट होता है। तो अब हम धीरे धीरे कैपेसिटर और ये सब डिफाइन, पहले ये प्लेट्स बना लो। तो हर कैपेसिटर में क्या होता है? बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, क्या होता है आगे वो सब डिटेल पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल। अजी नहीं आ रही है सर? 95% तक हमें ये पढ़ना है सिलेबस में, 5% तो हम जनरली पैरेलल प्लेट ही पढ़ते रहेंगे। बता रहा हूँ, बता दूं? चलो ध्यान दो। अब जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही कैपेसिटर का क्या होता है? कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही हर कैपेसिटर का क्या होता है? कैपेसिटेंस। इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज stored when 1 volt potential difference
इस डेफिनेशन को समझते हैं, लिखना बाद में, पहले समझो। तो पंखे के अंदर या फिर जो भी हमारे घर में बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, में क्या होगा? जैसे पंखा है, मैं कैपेसिटर लगाए, उसका काम क्या है? उसका काम है यही लिखना, हवा देना। तो जब मैं इसको प्लग लगा रहा हूं, जैसे मैंने इसका प्लग लिया और मैंने यहां लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? प्लग लगाने का मतलब पंखे के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया? 220। घरों में कितनी सप्लाई आ रही है? 220। तो एक तरीके से मैंने इसके अंदर जो कैपेसिटर है उसको किससे जोड़ दिया है? बैटरी से। अंदर जो कैपेसिटर है उसको किससे जोड़ दिया है? बैटरी से। कैपेसिटर क्या होने लगा? चार्ज होने लगा। कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आएगा, कैपेसिटर चार्ज होने लगा, पंखा क्या होने लगा। तो कैपेसिटर चार्ज अकेला नहीं होता है, आगे हम पढ़ेंगे। चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ऐसे होता रहेगा। इस वजह से ये पंखा क्या होता है? रहता है। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से पंखा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलता है। कैपेसिटर खराब हो गया तो पंखा, कंडेंसर खराब हो गया तो ये पंखा नहीं घूमेगा, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज अब। तो जब भी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा। अब एक पंखे में बेकार कैपेसिटर लगाए, एक पंखे में अच्छा कैपेसिटर लगाए। ये कहने का मतलब क्या है? कैपेसिटर मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज को क्या करे? स्टोर करे। तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा वो अच्छा कैपेसिटर है, जो कम चार्ज स्टोर करेगा वो बेकार कैपेसिटर है। जो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा वो कैसा है? अच्छा कैपेसिटर। जो कम चार्ज स्टोर करेगा वो बेकार कैपेसिटर। अब तुमने इसके अक्रॉस 220 लगाया और इस पंखे में भी 220 लगाया और देखा कि ये तेज घूम रहा है, तो मतलब इसका कैपेसिटर क्या है? अच्छा है। तुमने जब बैटरी लगाई, इसके अंदर ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो कैपेसिटर अच्छा बुरा डिफाइन करने के लिए, कोई सा कैपेसिटर अच्छा है या कौन सा बुरा है, हमने एक वर्ड यूज किया, क्या है? कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर कैसे मेजर करते हैं, कोई रजिस्टर ज्यादा है या कम है? रेजिस्टेंस से। ऐसे कैपेसिटर को कैसे मेजर करते हैं? कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तुमको पता करना है, हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक ये रहा कैपेसिटर, एक ये रहा कैपेसिटर। तो पता करना है कौन अच्छा कैपेसिटर है या किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, ऐसा बोल सकते। अच्छा कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा। तुमने एक 1 वोल्ट की बैटरी ली, लगाई, 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसमें लगाई और देखा इस पे चार्ज आया 10 कूलम, इस पे चार्ज आया 5 कूलम। कौन अच्छा कैपेसिटर है? पहला वाला। पक्का समझ में आया? यानी अच्छा कैपेसिटर कैसे लिखते हैं? गुड कैपेसिटर मीन्स क्यू स्टोर्ड ज्यादा होना चाहिए। ये जिला अच्छा कैपेसिटर मतलब उसमें चार्ज स्टोर्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। और कैपेसिटर को मेजर किससे करते हैं? कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है फैरेड। कैपेसिटेंस जो होते हैं फैरेड में मेजर किए जाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। ऐसे ही कैपेसिटेंस की कितनी है? फैरेड बोलते हैं। कोई एक साइंटिस्ट है, फैराडेज लॉ और ये सब ने अपने नाम पर रख दिए। तो फैरेड है, जैसे 2 माइक्रो फैरेड, 3 फैरेड, ऐसे मेजर किया जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का साइन ऐसा होगा, तो ऐसे बनाया जाता है, या कभी कभी ऐसे भी बनाया जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है प्लेट टेढ़ी हो गई है, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कभी कभी एनसीईआरटी में ऐसा भी है, या एनसीईआरटी या एडवांस मेंस में दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसी पैरेलल प्लेट बनी है तो भी चलेगा, थोड़ी सी बेंड प्लेट है तो भी चलेगा, दोनों ही। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो। सबसे पहला क्या हुआ, ध्यान देना। तुमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसमें चार्ज स्टोर हुआ,
क्या हुआ होगा, जैसे तुमने बैटरी लगाई चार्ज फ्लो किया होगा यहाँ से, और इस पे कितना आ गया होगा पॉजिटिव, और इस पे कितना आ गया होगा नेगेटिव। यानी तुमने क्या किया, कैपेसिटर लिया, उसको किससे जोड़ दिया, बैटरी से। जब तुमने इसको बैटरी से जोड़ा तो चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज कहाँ आ गया, प्लस इस पे आ गया और माइनस बाहर वाली सरफेसेस पे नहीं है, चार्जेस कहाँ रहेंगे, अंदर वाली सरफेस। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव आया, आना भी था, क्यों, समझो, जैसे 2 कूलम चार्ज फ्लो हुआ बैटरी में से, तो बैटरी के चार्ज बना रही है, बैटरी चार्ज बनाती है, नहीं, बैटरी तो क्या करती है, एनर्जी देती है, चार्ज थोड़ी बना रही है, मशीन थोड़ी है कि चार्ज बन रहा है बैटरी में से, ऐसा थोड़ी है। बैटरी अगर चार्ज बना रही होती तो बैटरी में हमारे ऊपर लगाया था चार्ज हो जाते, ऐसा थोड़ी है, बैटरी चार्ज नहीं बनाती। तो हुआ क्या, ये 2 कूलम आया कहां से, बैटरी के अंदर से नहीं आया तो कहां से आया, ये 2 कूलम आया इस प्लेट से, इस प्लेट से 2 कूलम ले लिया, तो इस प्लेट पे कितना बचा, -2, और वो 2 कूलम किसको दे दिया, प्लेट को, तो इस पे कितना आ गया, +2। तब इस पे +2 कूलम आएगा और इस पे कितना आएगा, और नेट में टोटल अभी भी कितना है। तो बैटरी चार्ज बनाने का काम थोड़ी कर रही है, फैक्ट्री थोड़ी है बैटरी जो चार्ज बना रही है, चार्ज बैटरी बस काम क्या कर रही है, इस वाली प्लेट से छीन कर इस वाली प्लेट को दे रही है। बीच में हवा है, चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ये समझ में आ रहा है, एयर है थोड़ी, ये +2 कूलम कूद के यहां चला जाएगा, इसमें एयर है। तो अब समझे बात को, मैं ये बोल रहा हूं कि ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, सी। कैपेसिटेंस को, जैसे रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से, वैसे ही कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं, तुमने अगर V वोल्ट की बैटरी लगाई तो इस पे चार्ज कितना स्टोर होगा, कुछ स्टोर होगा। अब बैटरी बड़ी लगा दी, पहले तुमने 50 वोल्ट की लगाई थी, कुछ चार्ज स्टोर हुआ होगा, 100 की लगा दी तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, 300 की लगा दी तो और ज्यादा स्टोर होगा। यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर पे, तुम जितना बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, उस समय जो कांस्टेंट आया उसको हमने क्या नाम दिया, सी आया, उसको हमने नाम दिया कैपेसिटेंस। तो हमारा पहला फॉर्मूला बन गया Q इक्वल टू CV। Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। और C क्या है, कैपेसिटेंस। ये समझ में आया, चला। एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बिना पूरा चैप्टर बेकार। Q इक्वल टू CV रट जाना चाहिए। अच्छा, तो C को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देना। C इक्वल टू Q बाय, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कैपेसिटेंस को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, अगर मैं V की वैल्यू 1 रख दूं, V की वैल्यू 1 रख दूं, तो जो चार्ज आएगा कैपेसिटर पे वही उसका कैपेसिटेंस है। ठीक है ना, डेफिनेशन कैसे बना रहा हूं मैंने, वो डेफिनेशन कैसे बनाई। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया हो, 1। 1 अप्लाई कर दोगे तो जो चार्ज आएगा कैपेसिटर वही उसके किसके बराबर है, कैपेसिटेंस। लिखो फटाक से।
पहला फॉर्मूला में फॉर्मूले बेस्ड चलेंगी चीजें, लेकिन हमको प्रूफ पता चलेगा हर फॉर्मूले का। जैसे Q इक्वल टू CV का प्रूफ कहाँ से आया? चार्ज जो भी कैपेसिटर पे स्टोर्ड होगा वो बैटरी के डायरेक्टली इमोशनल है वोल्ट। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो जो कांस्टेंट आया उसको हम क्या नाम दिए? पहला फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। किया? एग्जाम्पल, एक कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है? अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं है। कैपेसिटेंस दिया है 2 फेरेड। कितना दिया है? फेरेड। ठीक। अब मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। एक स्विच है, अभी ये स्विच ओपन है। ये क्या है? स्विच ओपन है अभी। ये 10 वोल्ट की बैटरी। क्या कैपेसिटर अभी चार्ज होगा? कब चार्ज होगा? जब मैं स्विच को क्या कर दूंगा? स्विच क्लोज करते ही कैपेसिटर, स्विच क्लोज करते ही कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आ गया? 10 वोल्ट का। इधर 0 है तो इधर कितना हो जाएगा? 10। कैपेसिटर पे ड्रॉप कितना आ गया? एक प्लेट पे 0, एक प्लेट पे 10, यानी 10 का ड्रॉप आ गया। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं Q इक्वल टू C कितना है 2, V कितना है 10, तो चार्ज कितना आया? 20 कूलम। यानी इस प्लेट पे कितना आया होगा? 20, और इस प्लेट पे कितना आया होगा? -2। ऐसा क्यों इस प्लेट पे 20? कि जैसे ही मैंने कनेक्ट किया चार्ज ऐसा फ्लो हुआ होगा बैटरी में। मैंने बताया था बैटरी की टेंडेंसी कैसी होती है, छोटे पोटेंशियल से बड़े पोटेंशियल की तरफ करंट को या चार्ज को फ्लो। तो ऐसे चार्ज फ्लो हुआ होगा तो इस प्लेट पे कितना आया होगा? पॉजिटिव। और इस प्लेट से निकला होगा, इस प्लेट पे कितना आया होगा? नेगेटिव। तो सीधे बस ऐसे समझो, इधर चार्ज फ्लो किया तो इस वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव, इस वाले पे क्या आएगा? नेगेटिव। कितना चार्ज आ गया? पहला फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, चीजें समझते जाना, फिर इकट्ठा लिखना। हटा रहा हूँ, क्या लिखोगे? इधर ध्यान दो। अब जैसे ये कैपेसिटर है, शांत हो जाओ। कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? तो चार्ज फ्लो होगा, इस पे चार्ज आएगा +Q और इस पे चार्ज आएगा -Q। सही है। ओवरऑल कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? अब सपोज कैपेसिटर के बीच, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। और कैपेसिटर का एरिया कितना है? A। मैंने बोल दिया कैपेसिटर जो है ना, शीट है ना, वो तो एक का एरिया कितना है? ये वाला A। जैसे ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ये है A एरिया, ये समझ में है? दोनों का मिला के नहीं है। ये साइड का एरिया कितना है? A। इस साइड का भी कितना होगा? A। तो ध्यान दें, पहला चार्ज तो हम निकाल ही सकते हैं कैपेसिटर पे कितना आएगा। पहला ये तो हमें पता ही है, Q इक्वल टू कितना। दूसरा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, क्या डायरेक्शन सही लिखी है? अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड
अगर मैं ये लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने लोगों को ये झिल गया, एक प्लेट की वजह से आती है Q/2 ε0 है, तो प्लस वाली प्लेट की वजह से इधर आई Q/2 ε0 है, माइनस की वजह से भी इतनी आएगी, खींच लेगा, इनटू क्या कर दूं, इतना आ गया। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो वो भी निकाल लेंगे। अभी रुक जाओ, अभी देखते जाओ पूरे पॉइंट्स। सही है। तीसरा, तीसरी चीज ऐसे समझो, क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिख सकता हूं, E इंटू डी, E.dl। दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, E कांस्टेंट है, E.dl, और dl कितना है, d, E इंटू डी लिख सकता हूं। और पोटेंशियल तो मुझे पता ही है कितना है इन दोनों के बीच में, कितना है, Q कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अभी निकाला, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस कितना है, d, और V को क्या लिख सकता हूं, Q/c लिख सकता हूं। काम बन गया, देखो देखना कितना सरप्राइजिंग रिजल्ट आया, ये कट गया, T/ε0 A इक्वल टू 1/c। C है क्या, क्या है C, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा ध्यान देना, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस पे, प्लेट के एरिया पे। ε0 तो क्या है, कांस्टेंट है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि तुमने बैटरी कितने की लगाई, समझ में आ रहा है, उस पर चार्ज कितना आया, इससे कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स ऑन, ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम। अरे ये मीडियम कहां से आ गया, अगर तुम इन प्लेट के बीच में कुछ भर दोगे डाइलेक्ट्रिक तो ये ε0 बदल जाएगा, एरिया और डी तो नहीं बदलेंगे। यानी दूसरा पॉइंट, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 2 या फिर K, तो C हो जाएगा K टाइम्स नया C चेंज हो जाएगा, ये जिला। तो कैपेसिटेंस सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री और मीडियम पे। यानी जो स्फेरिकल कैपेसिटर है ना इसके अंदर, उसकी तुम ज्योमेट्री बदल दोगे ना तो उसका कैपेसिटेंस बदल जाएगा, बैटरी बैटरी लगाने से कोई लेना देना नहीं है। तो कैपेसिटेंस तो सिर्फ ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी। अब इन प्लेट, ध्यान दो, इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दूं, दो प्लेट थी, ये दो प्लेट है, इनका कुछ कैपेसिटेंस है, डिस्टेंस डबल कर दिया, कैपेसिटेंस, एरिया डबल कर दिया, डबल एरिया आधा कर दिया, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। अभी रुक जाओ, अभी सुनते जाओ, फिर लिखने का पूरा टाइम मिलेगा। एक फॉर्मूला बन गया हमारा, कौन सा, मैं फॉर्मूले ऐसे कर दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला जो याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला जो याद रखना है, देखो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो आना चाहिए वरना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिक्कत आएगी। तीसरा फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पूरे में चलेगा। टी का क्या फॉर्मूला है, ε0 A/, तीन फॉर्मूले हो गए, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, अब लिखना इसके बाद। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने इस बैच में पढ़ाया है क्या, हाफ ε0 E² इंटू वॉल्यूम एनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया तुम लोग नहीं आए होगे, पढ़ा, अरे शांत रहो। When there is electric field in a certain volume, when there is electric field in certain volume, energy is stored
इन दैट वॉल्यूम। ध्यान देना, ये रूम पूरा बंद है, क्या है, बंद। इसमें सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिन करो, इस वाली दीवार से उस वाली दीवार तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इस क्यूब में या क्यूबॉइड में, ये रूम का जो भी शेप है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां एनर्जी होगी। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां एनर्जी स्टोर होगी। यानी इस क्यूबॉइड में, इस कमरे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी स्टोर्ड होगी। पता कैसे चला, हमें कैसे पता चलेगा एनर्जी है? एक चार्ज रख दो यहां, वो चार्ज कहां चला जाएगा, उस दीवार तक। क्या उस चार्ज पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? आ जाएगी, सीधे टकराएगा स्पीड से। वहां कहां से आ गई काइनेटिक एनर्जी? हमने तो छोड़ा था बस, क्योंकि इस रूम में एनर्जी है जो मुझे दिख नहीं रही है। इस रूम में एनर्जी है जो मुझे दिख नहीं रही। और सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी आता है और पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। अब वो एनर्जी निकालें कैसे? तुम तो मुझे इतना बताओ, एक पहले एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। एक क्यूब है, क्यूब है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मैंने तुम्हें, कितना है, ये भरा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वोल्ट पर मीटर, और क्यूब की साइड है 3 मीटर। ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो इस क्यूब के अंदर जो एनर्जी भरी होगी वो कैसे निकालेंगे? एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला कि किसी वॉल्यूम में तुम्हें एनर्जी निकालनी है तो उसकी बेसिक शुरुआत कहां से कर सकते हो, यहां से। ये है एनर्जी। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है फिर? एनर्जी डेंसिटी लिखी हुई है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो क्या बचेगा, एनर्जी। तो इसमें क्यूब में एनर्जी कैसे निकाल लोगे बताओ? हाफ एप्सिलॉन नॉट कितना हुआ, ई स्क्वायर कितना हो गया, 4। वॉल्यूम क्या निकालोगे, का क्यूब। इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं कैपेसिटर के बीच में भी तो एनर्जी निकाल सकता हूं। ठीक ना, ये कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो एनर्जी निकाल रहा हूं फिर से, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ई कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, ए डी। ये जला क्या, प्लेट का एरिया क्या है, ए, और के बीच की थिकनेस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, डी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए डी। हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ए स्क्वायर ए इंटू डी। चला, अभी देखते हैं ना, बढ़िया फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से क्या कट गया, एक एरिया से क्या कट गया। अच्छा, तो ये बना क्यू स्क्वायर डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये जिला। अच्छा, इसे डी को नीचे ले आऊं तो ये कुछ लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, फॉर्मूला बन गया क्यू स्क्वायर बाय, अब लिख डालो। अब हमें 3-4 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला, फॉर्मूले से चलेगा ये पूरा टॉपिक। पहले लेक्चर में जो फॉर्मूला है उससे आगे बढ़ेगा ये टॉपिक, ऐसा नहीं पूरा फॉर्मूला ही फॉर्मूला। क्यू इक्वल टू सी वी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो के मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनर्जी इन कैपेसिटर, ये सब नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें सीधे क्या याद रखना है, क्यू स्क्वायर बाय
लिया। चल लेफ्ट वाला तो हटा दूं। लेफ्ट हटा। जल्दी लिखो फिर। लिया। फोन मिल गया। फोन क्यों पकड़े जा रहे हैं मुझे तो फोन कोई चलाने की चीज क्या बचकानी चीज है यार, फोन चलाते तुम लोग। अपने देखो बड़े, देखो स्पोर्ट्स कार चलानी है, कुछ और करना है, फोन चला रहे हैं, 10,000 रुपए की चीज के पीछे पागल हो रहे हैं। बताओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शांत हो जाओ। 11th 12th की उम्र है इसमें। अपने तो ऐसे देखो भाई, कोई कंपनी चलानी है, कोई स्पोर्ट्स कार चलानी है। हाँ यार, क्या है, पागल हो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं उसमें। और ये नहीं पता के बाद किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे आईआईटी जाने के बाद, तो एक सैलरी से 10-12 फोन ले लोगे। एक फोन के पीछे पागल हो रहे हैं, आगे की प्लेसमेंट ही छोड़ देंगे। भविष्य मर जाए एक फोन के चक्कर में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फोन चलाएंगे अभी। सही है, इस उम्र की बड़ी समस्या यही है। करो बेटा करो, चलाओ, गेम खेलो गेम। हम लोग फोन बहुत कम चलाते हैं, कुछ नहीं गेम हम खेलते। फोन फोन नहीं यूज करते थे भाई, कोई मतलब नहीं है फोन यूज करने। कीपैड। कीपैड था जिससे पता चल जाए कहाँ है, बस, और कुछ नहीं। हाँ, अब वाला गेम होता। बहुत चीजें हैं आजकल, बहुत चीजें हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। देखो, समझ नहीं रहे तुम, चलाने में दिक्कत नहीं है, इस समय चलाने में दिक्कत है। घर में देखा वो पेरेंट्स चलाते होंगे तुम्हारे फेसबुक, ऐसा थोड़ी है नहीं चलाते होंगे, चलाते होंगे, लेकिन वो चला सकते हैं, वो थोड़ी पेपर दे रहे हैं। उनका कुछ खराब नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य खराब होगा, देखना। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, फोन अभी कंट्रोल में कर लो, कुछ महीनों की बात है। वरना बस क्या पता फोन की दुकान पे ही बैठे हो, फोन ही सही कर रहे हो, फोन ही चला रहे हैं, और क्या है। इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूँ अभी सही समय है, कर जाओ। चीजें करने में दिक्कत नहीं है, चीजें कब करनी है उसमें मेन समस्या है। फोन चलाओ, आगे लाइफ डली है, फोन चलाते रहना, 3-3 इकट्ठे रख लेना, साथ में चलाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो मत चलाओ, अभी कौन सा टाइम है फोन चला। हाँ लेकिन मुझे पता है कुछ समझ नहीं आएगा, ये ऐसे ही बोल रहा हूं। को जो करना है वो करता ही है। तो मजा आ रहा है पबजी और पता नहीं कौन कौन से गेम। हाँ हाँ, वो करेगा, मेरे समझाने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। और जो गेम तुम लोग खेल रहे हो, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, या पता नहीं कौन कौन से खेलते रहते थे, या सीएस गो खेलते रहते होंगे बहुत। हाँ, मैं बता दूं, इनके प्रॉपर कंपटीशन होते हैं अच्छे लेवल पे, जब कॉलेज में जाओ। हर जगह नहीं होते, अच्छे कॉलेज में ही होते हैं, आईआईटीज में होते हैं, कंपटीशन होते हैं। गेम खेलना गलत नहीं है, अभी खेलना बहुत गलत है, दिक्कत उसमें नहीं है गेम खेलने में। हाँ, शांत हो जाओ। अरे, टाइमिंग इतनी गलत है तुम्हारी कि अभी खेलने के चक्कर में आगे कुछ नहीं कर पाओगे, हर जगह से ब्लॉक हो जाओगे, मतलब लाइफ पूरी यहीं पे ही रह जाएगी तुम्हारी। शांत हो जाओ, कुछ क्वेश्चंस करो। इसीलिए शांत हो जाओ, मैं बस सलाह दे सकता हूँ, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। चला लो, खूब मजे करो, मुझे कोई टेंशन
शांत हो जाओ। शांत हो जाओ यार, क्या कर रहे हो? कैपेसिटेंस दे दिया, एरिया और डी नहीं दिए। कैपेसिटेंस दे दिया 2 माइक्रो फेरेड, कितना दे दिया? माइक्रो मतलब समझते हो, 10 की पावर। बहुत बढ़िया। क्यू स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये निकालना है पहला। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। थर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एग्जाम्पल 2। शांत हो जाओ। ये 1 है, ये 2 है। पहला पार्ट बताना है, Q1 रेशियो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सेकंड बताना है, P1 रेशियो थर्ड, Q1 रेशियो U2 है एनर्जी स्टोर्ड। और बोथ हैव आइडेंटिकल ज्योमेट्री। नहीं, आइडेंटिकल ज्योमेट्री। चलो सॉल्व करो। 4 क्वेश्चन है, चारों लिखो। और एक है,
पहले वाले में क्यों चाहिए? क्या निकालने के लिए चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चाहिए। चलो डी ले लो, 1 mm। अब सॉल्व करो। नहीं दिया, ए डी दिया है। करो, हो जाएगा। क्या हुआ? आए सारे नए शुरू। चलिए शुरू। तो देखो चलो पहला वाला, जैसे ही स्विच को क्लोज कर दिया, चार्ज आ जाएगा या प्लस या माइनस। कितना आता है चार्ज? Q इक्वल टू वी। सी कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶। माइक्रो मतलब क्या होता है? -6। टी कितना है? 10। कितना हो गया? 20 माइक्रो कूलम। ऐसा लिख दूं? 10⁻⁻⁶ को क्या लिख सकते हैं? माइक्रो। तो चार्ज कितना आएगा? माइक्रो कूलम। 20 × 10⁻⁻⁶ लिख दो, या फिर क्या लिख दो? ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। दो है, एक तरीका है E की वैल्यू आएगी Q/ε0 जिला। वैसे तो ऐसे आनी चाहिए 2 ये समझ में है? एक प्लेट का आंसर इंटू डबल, उसे दो कट जाएगा। लेकिन इसमें समस्या क्या है इस फॉर्मूले में? Q पता है, एप्सिलॉन पता है, A नहीं पता। तो A अपन यहां से निकाल सकते हैं। देखो C कितना दिया है? C होता है ε0 A/d। ये सी की वैल्यू ये रही। सब लोग ध्यान दो इधर। ε0 की वैल्यू क्या है? अभी ε0 ही लिखा रहने दो। A/d कितना है? 1 mm मतलब 10⁻⁻³ ए की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻9 डिवाइड बाय, आप दो यहाँ Q/ε0। ए की वैल्यू है, और Q कितना दिया है? 10⁻³ आ गया। ये तो 1000 आ गया। ये आ रहा है। हाँ आ रहा है 4। देखो नहीं आया 4। चलो ठीक है। सर रास्ता चेक करने का कि तुम्हारा सही है कि मेरा सही है, एक और रास्ता। आज तुम लोगों का सही। क्या गलत किया क्या मैंने? कहाँ आएगा -5? तो क्यों ये है क्या? ही छाप दिया अपन ने। हाँ जीत गए तुम लोग। हाँ, क्यों कितना है? आ गया क्यों? 20 × 10⁻⁻, हो से गया कितना? 10 की पावर -3। 10⁻⁴ 10,000 वोल्ट पर मीटर होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे मेजर करते हैं? पर मीटर। अच्छा दूसरा तरीका है निकालने का। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लेट्स के बीच में? तो ऐसा लिख सकते हैं 10 = E.dl। तो एक लाइन में आ गया। ठीक किया था। तो डीएल किसके बराबर? 10 के बराबर। नहीं जला। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या फॉर्मूला होगा? Q² Q कितना है? चलो Q का स्क्वायर। T कितना है? सॉल्व करें। 20 का स्क्वायर 400, ये 4
100 10⁻12 डिवाइड बाई 10⁻6 पावर यानी 10⁻⁻4 जूल। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0.1 मिली जूल। हो तो डर मत जाना, 0.1 मिली जूल भी तो ये लिखा हुआ है। ये तो पहला ही हो गया, सबसा हो गया पहला, सबके सही है। बता दूं? चलो, दो कैपेसिटर हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय, बस यहां दो का मल्टीप्लाई होगा। एरिया कितना है? ए नॉट। डी कितना है? पहले वाले कैपेसिटेंस ये आया, दूसरे वाले का एप्सिलॉन नॉट ए की जगह, डी की जगह कितना हो गया ये? 4/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई। जरा रेशियो ले लो, 3/2 आया, आया। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो इधर देखो, दो प्लेट हैं, क्या इक्वल चार्ज दिया है? इक्वल अपोजिट तो नहीं दिया, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सही बात है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, वरना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब ये कंडक्टिंग प्लेट्स है। 4Q और Q इधर आएगा, 5Q/2 इधर आएगा। इधर 4Q था, 5Q/2, तो इधर कितना हो गया? यहाँ अपने आप -3Q/2। वेरीफाई कर लो जोड़ के, क्या Q बन रहा है? तो अगर कोई पूछे ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, ये मत बोलना 4Q, चार्ज कितना है? समझ में आ रहा है? वही चार्ज लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा होगा? कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स, निकालना हो, आंसर आएगा। देखो, ये Q लेना है क्योंकि Q नहीं है, चार्ज कितना है? 3Q/2। ये झिला पक्का, उसे दो निपटा दिया। आया 3 बाय, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्टली E.dl कर सकते हैं। डिफरेंस कितना है? D। सही है। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A/D को C लिख सकते हो, CQ/2, यही आना चाहिए। और सही बात है, ये तो फॉर्मूला ही है, Q/C कर दो, पोटेंशियल आ जाएगा। ला, अभी हो गया। फोर्थ पे आ जाते हैं। चलो ये और आ जाओ लास्ट वाले पे।
ये और आ जाओ लास्ट वाले पे। T1 T2 Q1 Q2, बहुत आसान। Q1 तो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू सी वी। वी कितना है, क्या 20 माइक्रोकूलम आया, मल्टीप्लाई कर दो, माइक्रो को माइक्रो लिखा रहना। ये कितना है, अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, तुमने सी ये लिया, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नया सी लिया, सी यही लिया है, कैपेसिटर का सी दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक डालने के बाद सी कितना हुआ है, सी वी कितना हो जाएगा 40, तो रेशियो कितना आया, यही आया। एनर्जी का पहले लिख देते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाय, अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, इधर इधर आ जाइए, इधर देखिए सब लोग, जो तुम्हारी एनर्जी का फॉर्मूला आया क्यू स्क्वायर बाय 2c, को एक और फॉर्मूले से लिख सकते, क्यू को मैं सीवी लिख सकता हूं, ये कितना हो गया, सी स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 काटा हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी का एक ही फॉर्मूला नहीं है, दो फॉर्मूले आ गए तुम्हारे पास, एक क्यू स्क्वायर बाय 2c और एक हाफ सी वी स्क्वायर। जिला पक्का समझ में आया, हाँ। तो और ये दोनों एक ही चीज तो लिखी हुई है, अलग थोड़ी है, बस क्यू को किससे रिप्लेस करना है, सीवी से, समझ में आया। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय 2c लिखो, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो पहले वाले की हाफ सी बी का स्क्वायर, दूसरे वाले की हाफ सी बी का स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 2:4, 1 रेशियो कितना आया, चाहे क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाओ या हाफ सी बी स्क्वायर लगाओ, हमेशा सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही अलग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, एरिया नहीं पता वरना तो हम कर लेते। अच्छा, चार्ज पता है, एरिया नहीं पता, काम बन जाता। अगर मैं ये आइडेंटिकल दे देता तो कर लेते, आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री मतलब दोनों का एरिया क्या है सेम, क्या रेशियो आता, पक्का आ रहा हूं। बता दूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, बता दूंगा। अच्छा, क्या केमिस्ट्री का मैं कराऊं,
कहाँ है क्लास? क्लास तो चल रही है। भी झूठ बोल रहे हो। दो 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 फॉर्मूले और बस खत्म। अरे 2 मिनट का समय लगेगा यार, 2 मिनट। शोर मचा रहे हो, कैसे पढ़ाऊं? टाइम लग जाएगा तुम लोगों को ही। शांत बैठो वरना बहुत टाइम लग जाएगा। मत हो जाओ शांत, मैं लिखूंगा ही नहीं। मेरे को क्या है, मेरे पे बहुत टाइम है। अभी भी नहीं हो रहे शांत, नहीं लिखूंगा। नहीं हो रहा है, देखो पीछे वाले लगी खेल। चलो ध्यान दो। ये रहा एक कैपेसिटर, बोलो हाँ। डिस्टेंस डी, एरिया ए, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय, सही है का? अरे इतना नहीं। अच्छा पहला फॉर्मूला, फॉर्मूले गिनते जाना। खराब है क्या तुम? पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड स्टोर्ड इन, तीसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू क्या था? मैं लिखता जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं क्लास। 2/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? एनर्जी के। एक फॉर्मूला है फोर्स विथ विच वन प्लेट पुल्स अदर। हिंदी में बोले तो एक प्लेट दूसरी प्लेट को कितनी फोर्स से खींचेगी? एक बात बताओ, अगर इस पे चार्ज Q है, पे माइनस Q है, तो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया होगा? इधर आया होगा। इस प्लेट ने इस प्लेट को खींचा होगा या धक्का दिया होगा? खींचा होगा। इस फोर्स से खींचा होगा। तो मैं फोर्स ऐसे निकाल सकता हूं, F इक्वल टू क्यू ई। इस पे चार्ज कितना है? माइनस का मतलब तो बस डायरेक्शन से है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितना है? किसकी वजह से? पूरा मत लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ किसकी वजह से। आंसर आया Q²/2। जिला कि नहीं जिला? बस। अगर अगर नहीं हुआ केमिस्ट्री का डिस्कशन, मैं वापस आ जाऊंगा, अभी जाने नहीं दे रहा।